अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर खान। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। हाँ जी सर, क्या हाल है, कैसे हैं? यार मैं तो अभी ऑफिस से आया था, काफी लेट आया। लेकिन सारा हम्म। दिन मैं जो है एक बात के ऊपर मुझे गुस्सा आता रहा कि जो हम्म। हरकत न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं अपने मुल्क बुला के। मुझे तो इतना गुस्सा आया, मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को टीम ही वापस बुला लेनी चाहिए। अच्छा, तो अपने वालों का क्या है, अपने वालों का क्या बिहेवियर है वहाँ? यार हम तो भाई पूरी दुनिया को पता है कि हम किस किस्म के लोग हैं। अब जब तुमने हमसे तो पैसे बुलाया क्यों कमाने हैं फिर? तो तुम हमें बुलाते हो और फिर जलील भी करते हाँ, हो। ये क्या बात हुई भाई? आप जो है वो वो उसमें हमारे एक इंटरनेशनल टीम को आप वार्निंग दे रहे हैं कि हम टूर कैंसिल कर देंगे। असल में वो वन ऑफ द फ्यूएस्ट कंट्री है जहाँ पे कोविड के केसेस तकरीबन तो यार उनकी आबादी भी तो हमारे वो बफर जोन और क्या नाम है, नॉर्थ वाली नाजमाबाद टीवी और में न्यू पकड़े गए कराची हैं, को आपको जोड़ो पता तो है। उससे कम है। वो बात सारी अपनी जगह सही है, लेकिन हमारे वाले जो है वो जाते ही कैजुअल हो गए। उन्होंने कहा है 14 दिन के बाद आपको रिलैक्सेशन होगी, आप बायो सिक्योर में नहीं रहेंगे। हमारे वाले पहले ये जिम्बाब्वे सीरीज में बायो सिक्योर रहे, फिर इंग्लैंड से होके आए थे, फिर पीएसएल में बायो सिक्योर रहे, तो शायद नफसियाती हो गए, इसलिए बाहर घूम रहे हैं। नहीं, मुझे तो पता ही ये लग रहा है कि इन्होंने इसी तरह की वार्निंग वेस्ट इंडीज को भी दी थी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये इंग्लैंड जो है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड प्रेस वाला गेम खेलता था ना पहले टीमों के साथ, अब टीमें समझ गई हाँ हैं कि जी। प्रेस के चक्कर में वो आती नहीं, हर कोई अपना मीडिया मैनेजर ले आता है जो प्रेस को हैंडल करता रहता हम्म। है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की वो जो चाल है वो तो अब खत्म हो गई है। वो दूसरे गेम करते हैं, स्लेजिंग करते हैं या ग्राउंड में जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। अब न्यूजीलैंड ये काम कर रहा है कि जो टीमें आई हुई हैं उनको प्रेशराइज, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, आप एग्री करें या ना करें आपकी मर्जी है, उनको हम्म। प्रेशराइज करके और उनको किसी काम का ना छोड़े। वैसे ही ये बायोसिक्योर के चक्कर में लोग नफसियाती हो गए, एक दूसरे से गप नहीं लगा सकते, बात साथ नहीं बैठ सकते, सोशल डिस्टेंसिंग वाले सारे चक्कर लगे हुए हैं। तो लोग जो हम्म। है अब वही जो कुछ एक दो वीडियोस पहले आपने बात की थी कि जो प्लेयर्स हैं उनका फोकस गेम से हट रहा है और वो इस उसके ऊपर होते हैं। एक वक्त आता है कि वो कहते हैं जल्दी टूर खत्म हो, जान छूटे, हम जाएं। ऐसा ही है। तो ये उस चक्कर में प्लेयर्स को जो है, मुझे तो ये लग रहा है भाई न्यूजीलैंड प्रॉपर गेम कर रहा है। ये छोटी मोटी हैंकी पैंकी सब लोग करते हैं, ये प्रॉपर गेम कर रहा है। साउथ पहले वेस्ट इंडीज को प्रेशराइज कर रहा है उस बहाने। खैर वो तो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, पाकिस्तान की प्रैक्टिस बंद कर रहे हैं कि भाई आप प्रैक्टिस ही ना करें। एक तो वैसे ही न्यूजीलैंड में हमारा रिकॉर्ड ऐसा होता है कि हम कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं और ना नहीं करते। टी हाँ। ट्वेंटी में फिर भी चांस है कि हम कर सकते हैं, लास्ट टाइम हमने टी ट्वेंटी सीरीज हराई थी उनको वहां पे। तो वो सारे फैक्टर्स, मुझे तो लगता है न्यूजीलैंड हम्म। गेम ये कर रहा है कि इस तरह से इनको बिल्कुल ही बंद कर दो, किसी किस्म की प्रैक्टिस नहीं। और हमारे प्लेयर वैसे हैं, 2 दिन प्रैक्टिस ना करें तो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। मुझे तो लगता है हाँ इनका जी। ये वो अगर सूखने आप नामों सीखने पे की थोड़ा कहानी है सा ये सारी। नामों पे गौर करें तो बाबर आजम का इंटरेक्शन एज ए कैप्टन ज्यादा हुआ होगा, यकीनन वो वॉनरेबल है। इमामुल हक ने एयरपोर्ट पे लेके एक पूरी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जहाज के अंदर के 18 घंटे की फ्लाइट कैसे होती है, वो कोविड है। हफीज जो है वो आया था उधर से पीएसएल के फाइनल से, फिर उसने टी20 और वनडे सीरीज खेली, तो सब कुछ सब चीज़ों में इन्वॉल्व था वो। तो इसलिए भी जो जो लोग ज्यादा इंटरेक्शन में रहते हैं, मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों के केसेस है। बाकी जैसे आप समझ लें सरफराज अहमद है, हारिस सुहेल है, ये लोग जो थोड़े से अलग थे इन्वायरमेंट से, वो तो सिक्योर है अल्लाह के शुक्र से। देखें, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो अमीर मुल्क बोर्ड है और अमीर मुल्क है, यानी एक तरह से फाइनेंशियली स्टेबल है, वहाँ चाहे 11 में से 10 प्लेयर भी एक मैच खेल रहे हो, लेकिन वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी, सीरीज बंद नहीं होगी। इंग्लैंड की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह देखें आप, वर्ल्ड टी20 कैंसिल हो गया, लेकिन इंडिया का टूर क्योंकि उससे पैसा कमाने, तो वो अपनी जगह पे स्टेबल।
इसी तरह न्यूजीलैंड का जो पूरा समर आराम से जाएगा। समर बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज सबके साथ होता हुआ मार्च की आखिरी तारीखों में एंड होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सब ये गेम जो है ना, ये गरीब को गरीब और अमीर को अमीर करने वाला सीन। मतलब यही हुआ ना कि भाई वो जो है अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हराने के लिए ये गेम करनी है तो वैसे ही बोल दो यार, लिख के दे देते हैं, ले लो सीरीज। नहीं, हराने से मुझे नहीं लगता ये सीरीज कैंसिल नहीं होगी, ये आप बता दूं मैं आपको। कोई भी सीरीज कैंसिल नहीं होगी, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में कोई भी सीरीज कैंसिल नहीं होगी। सीरीज कहाँ कैंसिल होगी? जैसे पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका से सीरीज है, ये कैंसिल हो जाएगी। हाँ, कैंसिल तो नहीं होगी, कैंसिल वाली बात ही नहीं है इस सीरीज में, होगी तो सही, हाँ, लेकिन प्रेशराइज चाहे करके 10 प्लेयर खिलाएंगे ये खेल कि रहे भाई हों, हर आपको वक्त आप पे एक एक टीम तलवार प्लेयर लटक बता रही है। दूं, 10 प्लेयर खेल रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ 10 प्लेयर भी खेल रहे होंगे ना, हम्म, तो 10 प्लेयर में भी टीम का मैच होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, रोक नहीं सकते आप मैच। मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं ऐसा ना कर दें कि अगर आप फॉरवर्ड शॉर्ट लेग्स पे फील्डिंग कर रहे हैं तो भाई आप यहाँ फील्डिंग नहीं कर सकते, दूर खड़े हो आप। हाँ, 2 मीटर का फासला। हाँ, 2 मीटर के फासला करें वहां से आप। नहीं, ये जो जो पेंडेमिक है, ये उसको किसी भी तरह रोक नहीं सकते। हाँ, ये है कि नेगेटिव प्लेयर खेलते रहेंगे, का गेम चलता रहेगा, पैसा कमाने की मशीनें बने रहेंगी। प्लेयर्स को अब इतना बड़ा रिस्क ले लिया है आपने, 3-4 टाइम जोन दूर भेज दिया है उनको, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बीच में पता नहीं क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व हैं, स्टॉप्स हैं, 10 चीजें इन्वॉल्व हैं। तो बस आप एक तरह से मशीन चला रहे हैं, उसमें प्लेयर्स पिस रहे हैं। भाई बहरहाल हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे प्लेयर्स को जो है वो महफूज रखे, और जिन लोगों को ये मामला हुआ है तो वो लोग जो है वो उनको अल्लाह ताला सेहत दे, क्योंकि इनमें सबसे अहम तो हमारे लिए जो है वो हमारा कैप्टन है, बाबर आजम, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है। जी जी बाकी जी, तो जिन लोगों के यही नाम बात है हैं सर। वो आगे पीछे हो भी जाएं, अगर सीरीज ना भी खेल पाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से। रिजवान भी है, रिजवान, रिजवान की इमाम परफॉर्मेंस उलग, हमने देख ली है भाई। हफीज, बाबर और एक हमारा इमाम उल हक, शान मसूद। फिजियो। तो हाँ, शान शान मसूद। मसूद, इमाम लेकिन उल मैं हक। अभी भी हक में हूँ कि आपको, हाँ जी, लेकिन मैं अभी भी हक में हूँ कि कम से कम आप रिजवान को टेस्ट का बना के रखें। कहीं तो आप उसको सर्टेनिटी देंगे, भाई तूने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, तो तुम कम से कम टेस्ट तो खेलो। यार बहरहाल इसको छोड़ दें, ये रिजवान का जो मामला है ना इसको तो छोड़ दें। इस वक्त उसकी सिर्फ गुड्डी मैं जबरदस्ती चढ़ाई है और कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं उसको ना, मैं चाह रहा हूँ आप मेरी बात समझे, मैं उसको चाह रहा हूँ कि वो इस्तेमाल ना हो। जैसे अभी बाबर आजम इस्तेमाल हो रहा है ना, मिसबा इस्तेमाल हो गया है, बाबर आजम इस्तेमाल हो रहा है, अजहर अली इस्तेमाल हो गया है। मैं चाह रहा हूँ रिजवान को अगर टेस्ट में खिलाना है ना, तो टेस्ट में कम से कम उसको ना हटाए। हाँ, बाकी अब इमाम उल हक को फजूल लेके गए, लेकिन आबिद अली के पीछे भी उन्होंने कोई कलंद लगा के रखना है पीछे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप वो जो हम जब सिलेक्शन पे आएंगे पाकिस्तान की सीरीज के करीब, तो हम उस वक्त ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। भाई ये सिचुएशन ऐसी है कि आपको बायो सिक्योर में रहना है। 14 दिन बाद आप आराम से खेलेंगे कूदेंगे। भाई ये 14 दिन इज्जत से गुजार लें, खुद भी थोड़े बहुत पैसे कमा लें, बोर्ड को भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लें। सीईओ वसीम साहब ने यही फरमाया कि आप जो है वो सख्त प्रोटोकॉल की वो करें, यानी उसको इस्टेब्लिश करें, और किसी किस्म की कोई उसमें कोताही ना करें। अच्छा चलें, इसी से एक जिमनी सवाल, चूंकि न्यूजीलैंड की बात हो रही है, तो नए आईसीसी के जो मेरा ख्याल है सदर हैं वो न्यूजीलैंड से बन गए, जी जी जी, बिल्कुल। और उन्होंने आते ही जो है वो एक मसालेदार बयान दिया है कि आई डू नॉट बिलीव इन बिग थ्री। अमल भी करेंगे वो या असल ये में सियासी बयान ही है? वो एनजीसी का, न्यूजीलैंड क्रिकेट के वो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, और रग्बी के भी है, वो हैं करता धरता न्यूजीलैंड के। तो वो करेंगे ये, उन्होंने सबसे पहले, मैंने पूरा बयान पढ़ा उनका, देखा भी था वीडियो, लेकिन वीडियो में थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है। तो उनके कहने का मकसद यही है कि न्यूजीलैंड, या जो एक पैक्ट स्केजुअल और ये जो कोविड के बाद जो सिचुएशन है, हम मेरा पहला टास्क जो है वो यही होगा कि मैं एक तो आईसीसी इवेंट और ना ऐड होने दूं
एक T20 वर्ल्ड कप, एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का है, और टेस्ट चैंपियनशिप। यही 3 चीजें जो हैं काफी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को मैं ऐड नहीं होने दूंगा कैलेंडर में, ये एक उन्होंने कहा है। एक उन्होंने जो बिग 3 या पिक 3 जो भी आप कहना चाहें उनको कह लें, तो वो उसका उन्होंने डिनाई कर दिया है कि ये फाइनेंशियल मॉडल ऐसा बनेगा कि सब बोर्ड जो है प्रॉपर जो है उसको हिस्सा मिले। अभी तो 60% इंडिया के पास जाता है, बाकी 40% जो है वो पूरी दुनिया में डिवाइड हो सही। बोर्ड के रेवेन्यू से। ये मेन ठीक मेन है। चीजें हैं, लेकिन वो बंदा बहुत लेवल हेडेड लग रहा है मुझे, जिस तरह उसने सवालों के जवाब दिए। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का लग रहा है। देखें अब कोई पीछे से कोई तीसरा हाथ आके उसकी जो वो है सारी, जो उसकी एक तरह की हाइप है वो उसको कम ना कर दे। देखते हैं क्या होता चलें इस टॉपिक को यहीं रखते हैं। अब आ जाएं, है। कल 3 मैच होने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया। क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया जीत जाएगा। इंडिया जीत जाएगा। हाँ, ये इंडिया सीरीज जीतेगा वनडे। अच्छा। T20 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। इंडिया इसलिए कह रहा हूँ कि जितना बड़ा गेम होता है ना, जितना पहले ये होता था ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा मैच होता था वो उतने आराम से जीत जाते थे। अब जैसे T20 अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, और जो अच्छी सीरीजेज जो होती हैं जो टफ ओपोनेंट के खिलाफ होती हैं वो भी नहीं जीत पाएंगे। वनडे, सॉरी मैं गलत कह गया, वनडे जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। पहला वनडे कल का तो ऑस्ट्रेलिया हारेगा, लेकिन बाकी 2 जीत के सीरीज जीत लेगा। लेकिन T20 में थोड़ा कांटे का मुकाबला हो, क्योंकि इंडिया भी बराबर ही है ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के। क्योंकि अभी आज मैंने देख रहा था कोहली की 60% विनिंग वो है रेशो T20 में, और मुझे वनडे तो में लग रहा है कि ये 72%। इंडिया दोनों सीरीज मार देगा। नहीं, ये नहीं लग रहा। फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, रोहित नहीं है दोनों सीरीज में, इवन 2 टेस्ट में भी नहीं है। रोहित शर्मा भी नहीं है। देयर, हाँ दोनों टेस्ट, 2 टेस्ट में नहीं है शुरू के, हम्म। और चाहे ये 6 के 6 मैचेस जो लिमिटेड ओवर है इसमें भी नहीं है। रोहित शर्मा बहुत बड़ा फैक्टर है, और धवन भी नहीं है, तो ये नए पे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास चांस वही है, ये मैच सीरीज आराम से जीत सकते हैं। बस यही सारा मसला है कि कोहली को वनडे में और T20 में तो नहीं, वनडे में एटलीस्ट आउट कर लें, टी सीरीज तो जीत जाएंगे। अच्छा, कोहली है दोनों में, वनडे में और T20 में? हाँ हाँ, पहले टेस्ट तक है। पहले टेस्ट तक। ठीक है। और रोहित हाँ शर्मा हाँ, जो है वो 21 दिसंबर को किसी में भी नहीं है क्या? अगर आएगा भी तो वो 8 दिसंबर तक आना पड़ेगा उसको, अगर तीसरा टेस्ट खेलना है तो। अच्छा। 14 दिन का क्वारंटाइन लगा लें, 23 या 24 तारीख हो जाएगी उस वक्त तक। हम्म। उसके बाद वो ट्रेनिंग भी यकीनन करेगा, वो रीहैब करके आ रहे हैं NCA में, तो वो ट्रेनिंग वगैरह करेगा। 3 जनवरी से पहला तीसरा टेस्ट मैच। सही। तो अच्छा, इसीलिए दूसरा अगर आना है तो 8 दिसंबर तक आना पड़ेगा। न्यूजीलैंड और विंडीज में क्या प्रिडिक्शन है? ये तो टफ मुकाबला होगा, वेस्ट इंडीज बहुत टफ खेलेगा। वेस्ट इंडीज को एक ही गेम तो आता है T20। वेस्ट इंडीज 2 वर्ल्ड चैंपियन है, कैसे आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं? मैं तो नहीं ये कर तो पाऊंगा। है। T20 तो अच्छा खेलेगा, टेस्ट का पता नहीं, लेकिन T20 अच्छा होगा। जिस दिन वो पागलों की तरह वन मारना ये शुरू कर दें, सामने वाली टीम न्यूजीलैंड भूल जाती है। न्यूजीलैंड अपने मुल्क में तो हल्का नहीं। हाँ भाई, न्यूजीलैंड अपने मुल्क में हल्का नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं से एटलीस्ट एक तो T20 जीतेगा। बाकी न्यूजीलैंड अपनी जो एक वो उनकी विलिंगनेस टू विन है ना, वो हम्म। बहुत खतरनाक चीज है न्यूजीलैंड की, जो प्रेशर डालते हैं ना वो ओपोनेंट पे। अच्छा, तो बहुत इंग्लैंड और साउथ खतरनाक। अफ्रीका की क्या प्रिडिक्शन है? अगर विलियमसन नहीं है तो चांसेस ज्यादा है न्यूजीलैंड के जीतने की होगी। 6-0 होगा इंग्लैंड। तीनों इंग- T20 और तीनों वनडे सब भाग जाएंगे लेके, इंग्लैंड इंग्लैंड वाले जीत इतना जाएगा। मारेंगे। पता है उनकी नंबर 6 शुरू की 6 की लाइनअप क्या है, आपने देखी इंग्लैंड की? इंग्लैंड की बैरिस्टो बटलर सब खेल रहे होंगे। हाँ जी, बैरिस्टो बटलर बेस्टो मोर्गन। बटलर मिलान नंबर 1 पे है T20 में, मॉर्गन और स्टोक्स, ये 6 स्टार्ट के T20 में।
अब आप खुद सोच सकते हैं सामने वाले का क्या हाल हो। तो ये तो 250 भी बना सकते हैं T20 ये में। सबसे ये सबसे ज्यादा वन साइडेड सीरीज होगी, T20 भी और वनडे भी। इतनी वन साइडेड होगी कि आपको क्रिकेट बुरी लगे। और साउथ अफ्रीका की तो मेरे ख्याल है स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है। साउथ अफ्रीका टर्मोइल में है, बेचारा वो करा नहीं पा रहा जो उनकी लीग होने वाली थी। बोर्ड खसारे में है। और अभी इंटर्म बोर्ड, अगर आपको डिटेल पता है तो इंटर्म बोर्ड बनाने के लिए डिसॉल्व हुआ हुआ ब्लैक पीपल चले की फिर भी और वाइट पीपल ये की भी। तीनों और फिर मैचेस कल सिलेक्शन देखते के हैं। नए क्राइटेरिया कल हाँ तीनों देखते हैं। मैचेस देखते हैं और फिर तीनों मैचेस के ऊपर जो है वो रिव्यू देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आप क्या ऑस्ट्रेलिया के हक में इंडिया के? हाँ या नहीं, जल्दी जल्दी। इंडिया हक में नहीं, मुझे लगता है हाँ मैं भी इंडिया जीतेगा। इंडिया। इंडिया मैच कल का शायद जीते ना जीते, लेकिन सीरीज मुझे लगता है इंडिया जीते। रोहित ना होना बहुत बड़ा फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया के पास, बस ये एक ही चांस है। ऑस्ट्रेलिया फुल फुल स्ट्रेंथ है, ये मैं बता दूं। अच्छा। कोई एब्सेंटी नहीं है ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। सही। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड 9 बजे, जल्दी से बताएं कौन जीते। मुझे तो लग रहा है न्यूजीलैंड वो वेस्ट इंडीज जीतेगा। ये भी क्योंकि पहला मैच जो होता है ना सीरीज का, वो अवे टीम के लिए आसानी होती है, क्योंकि उनको जरा पता नहीं, होम टीम को ज्यादा पता नहीं होता कि यार किस तरह से मैनेज करना। हाँ, तो पहला T20 तो मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज और जीत होम जाएगा। टीम पे प्रेशर होता है अ, पहले मैच में। हाँ, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका। वो तो इंग्लैंड भाई, उसपे तो कोई दो राय ही नहीं है। नो चांस। देखते हैं इंशाल्लाह ताला, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इस चीज का एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि जो भी ये ओडीआई और T20 सीरीज है, वनडे सीरीज जो है, ये वर्ल्ड के जो आईसीसी की ओडीआई लीग है, ये उसका हिस्सा है। अच्छा। और जो सही। पाकिस्तान ने पॉइंट लूज किए जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो हाँ, पाकिस्तान को आखिर में खलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के 3 वनडे इंग्लैंड से है नेक्स्ट। अब इंग्लैंड पाकिस्तान ऐसे ही लूजिंग। करता है हमेशा। हाँ, अफगानिस्तान से सीरीज पे बात चल रही है। देखें अफगानिस्तान इंशाल्लाह के क्या साथ होता अगर क्रिकेट टाइज शुरू हो जाती हैं तो ये है। हाँ, क्रिकेट जो है वो फैंस के लिए बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इन अच्छा। दोनों टीमों के सपोर्टर मौजूद हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये तो है। ये तो है। चलें, रिव्यू के साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला। होप फॉर हाँ, द बेस्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट रिटर्न हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कोविड के केसेस डाउन हो, ताकि क्रिकेट हाँ। देखने को मिले, दुकान चले थोड़ी सी। अब बाकी ये कोविड के जो ड्रामे हैं ये भी खत्म हो जल्दी, जान छूटे इससे, खिलाड़ी अपने नॉर्मल उसके अंदर आए, ये बायो सिक्योर बबल वबल जो है फटे इसमें से, जो भी है निकले सारा सिलसिला, क्योंकि क्रिकेट का वो मजा ही बस मैं खत्म हो जाएगा। तमाशाई नहीं है। उसके अलावा खिलाड़ी दूर दूर बस मैं खड़े होके बातें कर रहे हैं। बस मैं एक चीज पे ही सिर्फ वो देख रहा हूँ कि हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। तो यकीनन इतना अरसा रहना, अभी मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट देखी वार्नर, उसकी, हाँ, डेविड वार्नर की, 108 दिन बाद वो अपने बच्चों से मिला। तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार हम एक दिन नहीं देखते अपने बच्चों को, हमारी हालत बुरी होने लग जाती हाँ, है। 108 दिन तो बहुत लंबा टाइम है। चले, पैसा कमा रहा है, पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन 108 दिन, हाँ। 4 महीने बनते हैं तकरीबन। तो अच्छा खासा वक्त है। बिल्कुल। खैर, इंशाल्लाह जब ये केसेस डाउन होंगे तो चलें। नॉर्मल होगा, क्राउड आएंगे, एंजॉय करेंगे चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। और इंशाल्लाह। बिलखुसूस मेरे चैनल के व्यूअर्स के लिए मैंने अपनी अपनी वीडियोस को प्रोमोट करने के लिए फेसबुक पेज भी बना लिया है। आप उस फेसबुक पेज पे जाके हरकत में है बरकत के नाम से, तो वहाँ पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं। बाकी आप चैनल की वीडियोस तो आपके पास आती ही हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। और हमें जो भी हम डिस्कशन करते हैं, हम इसमें क्या नया कर सकते हैं, हमें साथ साथ गाइड कीजिए, ताकि हम जो हाँ है जी, उन चीज़ों को आपके लिए पेश कर सकें और ताकि हाँ, आपको पसंद आए। और बिल्कुल। बस यही, इससे कोई ज़्यादा टॉपिक कुछ भी नहीं। हो तो बताएं ताकि हम उस पर बात करें। नॉलेज तो है, कभी कभार हम लोग
डायरेक्शन हट जाती है। नॉलेज तो हमारे पास हर चीज़ की है इस वक्त, क्रिकेट के जितने भी मामलात हैं, चाहे वो रूल्स हो, चाहे वो क्रिकेटिंग प्लेइंग कंडीशंस हो, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे ओडीआई लीग हो, सबके बारे में है। तो आप ज़रूर, अगर कोई पॉइंट आपके पास टॉपिक है तो वो बताएं ताकि हम उस चीज़ के बारे में अच्छा, आखिरी बात मैं भूल गया। हाँ जी। बस एक बिल्कुल ही छोटी सी वो है, डियागो मैराडोना। ओहो, यानी द बिगेस्ट जिस लॉस। बंदे की वजह से मैंने फुटबॉल देखी, वरना आपको पता है मेरी फुटबॉल की नॉलेज उतनी ही है जितनी के एक कारपेंटर को जानवर ज़िबा करने की नॉलेज होती है। मेरी फुटबॉल की नॉलेज इतनी ही है, लेकिन मैंने जितनी फुटबॉल देखी, मैराडोना को बचपन में 85 का वर्ल्ड कप था फुटबॉल का, 86 का, हम्म। उसमें खेलते हुए देखा। और उसके बाद जितने भी वर्ल्ड कप में मैराडोना होता था, बस वो वर्ल्ड कप देखे और उस वक्त तक देखे जब तक कि अर्जेंटाइन टीम से बाहर, वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो गई। जिस दिन अर्जेंटाइन वर्ल्ड कप से बाहर हुई, उस दिन मेरा वर्ल्ड कप खत्म। ये बहुत से लोगों के साथ यही केस, पर ये बिगेस्ट लॉस है भाई। ये इस लॉस को आप रिकवर नहीं कर सकते। चले 60 हम ईयर कोई भी एज नहीं होती। कहते हैं रेस्ट इन पीस। अ, हाँ जी, रेस्ट इन पीस। वाकई लेजेंड था वो फुटबॉल की एक एक फिलोसफी, एक बुक अगर आप लिखी जाएगी तो शायद पेजेस कम पड़ जाए, वो चीज थी। चलें, खैर, इंशाल्लाह यहीं मिलते तक हैं रखते क्रिकेट हैं, के रिव्यू पे। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।